दिखाया कि मैंने ये कहा कि तुम लड़की हो इसीलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारा मार करके तुम मारो और मैं मार खाऊंगा। ये मेरा सवाल का जवाब था। अब देखते हैं आपको हमने आईना दिखाने की कोशिश की, आपको हमने आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपकी जिद आप देखना नहीं चाहते। सलमान आपके बारे में क्या कहते हो मैं आपको बता दूं। सलमान कहते हैं कितना बड़ा कमीना आदमी है यार वो, ये फर्जी ढोंगी पाखंडी ओम इस घर में आज नहीं है, कोई इंडिया वाला तेरे जैसा नहीं, ओम लात मार के निकाले गए। तो आपको सलमान ने जो कहा फर्जी ढोंगी पाखंडी कमीना, इसमें से कौन सी बात सही आपको अपने लिए लगती है? इसमें एक बात भी सही नहीं है, ये सारी की सारी बात सलमान खान पे लागू होती है। आपके लिए जो ग्रेटेस्ट हीरो थे भगवान थे, सलमान की तारीफ स्वामी ओम जी ने कभी नहीं की। सलमान की तारीफ उस कैदी ने की जिसके जान को खतरा था और जिसको एक्टिंग के लिए कहा गया था। ये डायलॉग सलमान और बिग बॉस का था, जिसको मैंने एक्टिंग के रूप में वहां दिखाया जो रियलिटी लग रहा था। सलमान का मैं आज से नहीं बहुत पहले से दुश्मन हूँ। आपके देखिए जिस सप्ताह मैं गया हूँ यहाँ से, सलमान की शादी करवाएंगे। हाँ, ये सलमान का दिया हुआ डायलॉग था, बिग बॉस का दिया हुआ डायलॉग था। मैंने सिर्फ ये भी डायलॉग था और सुन लीजिए उसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ ना आपको। जिस वक्त मैं गया हूँ यहाँ से, उससे ठीक एक सप्ताह पहले सलमान ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ पर काम करने दिया जाए। उस वक्त सबसे पहले सलमान के खिलाफ मैंने रैली किया था जंतर मंतर पे। याद दिलाऊं, इसके पहले भी आपने विरोध किया था जब उनको चिंकारा वाले मामले में रिहा किया गया था, तब भी आपने सलमान के अगेंस्ट बहुत मैंने रैली भी की थी। एक मिनट कहा नहीं था और वो बात सच जाके मुझे आरोप आप पर ये है कि आप बहुत मौका परस्त है। नरेश जी मुझे इस पर सच बोलने दीजिए। जो मैंने वाला सच जो अभी आप बोल रहे थे उसका सच मुझे बोलने दीजिए। जो आरोप मैंने लगाया तो वो सच साबित हो चुका है और वो इसीलिए साबित हो चुका है कि सलमान को 30 दिसंबर को जब सलमान मेरे से मिलने के लिए अंदर आए बिग बॉस के घर में, उस वक्त मुझे फुटेज ऑफ किंग का अवार्ड देने के बाद जब उन्होंने सिगरेट लिया, उनको चेन स्मोकर है वो, सिगरेट लिया और सिगरेट लेने के बाद जब मैंने इस बात का विरोध किया, जब वो लेटर जलाने लगे, मैंने कहा कि आप यहाँ नहीं पी सकते, यहाँ पर बगल में स्मोकिंग रूम बना हुआ है, उसमें आप जाइए, वहां जाकर के पीजिए। और जब वो वहां पर गए, उन्होंने वहां से हमको आवाज दी कि स्वामी जी आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। और उस जरूरी बात पी के धुत थे, वो नशे में शराबी आदमी है। जब मैं वहां पर गया तो नशे में उनको ये भी नहीं पता लग रहा था कि क्या वो बोलना चाहते हैं। उस वक्त उन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी ओम जी, आपकी ओम जी हिंदू सेना जो आर्मी है उससे बड़ी आर्मी मेरे पास में है। मैं दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, अबू सलेम, ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं ये कह रहा हूँ सलमान खान को मैं चैलेंज करता हूँ ना, कोई और नहीं मिला पूरे देश में 125 करोड़ की जनसंख्या में, आपको आगे बोलेंगे। एक चीज मैं बता दूं, सलमान खान आज आप मुझे इसीलिए बोला क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति का पोषक इस देश का। कहिए जब आप ये कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, कि किसी भी भारतीय को शर्म आती है, ये आप भारतीय संस्कृति या किसी पर पेशाब फेंकते हैं? मैंने पेशाब नहीं फेंका, आप खुद बताए। आपने खुद कहा कैमरे पे आप मुझे बोलने दीजिए ना। वो पेशाब नहीं था। आप देखिए, आप उस कैमरे में देख रहे हैं कि मैं वो एक मिट्टी का बॉल लेकर के अंदर बाथरूम में जा रहा हूँ। 3 सेकंड के अंदर मैं वापस आता हूँ, वहां पर मैं नलके से पानी भरता हूँ। क्या 3 सेकंड में आप खुद ही बताइए, क्या आप खुद 1.5 लीटर पेशाब कर सकते हैं क्या? अब हमने नहीं देखा वो 1.5 लीटर था कि 200 ml था। प्रॉब्लम ये है, आपने खुद कहा कि आपको पेशाब की प्रॉब्लम है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो आपको कितना टाइम लगता है आप बताएंगे, आप कैसे बताएंगे? ऐसा है कि मैं आपके जितने भी लोग थे, मनवीर ने, सबने ये माना कि वो पेशाब। नरेश जी आप मुझे बोलने दीजिए। मैं जब पेशाब करने जाता हूँ, मुझे पेशाब का प्रॉब्लम है, डॉक्टर इलाज भी कर रहे हैं। मुझे पेशाब करने में कम से कम, और लोगों ने देखा है और कैमरे में भी है कि कम से कम मुझे आधा घंटा लगता है जरा सा पेशाब करने में। और प्रैंक था तो भी घिनौना था। 1 मिनट पानी था। बिग बॉस ने कहा था कि आपको ये पेशाब करके बोलना है। 3 सेकंड के अंदर कभी भी 1.5 लीटर पेशाब कोई आदमी नहीं कर सकता। और मेरे साथ जब मौका मिले ना गंदी हरकत करने का, आपने वही किया। आपने पता है गेरवे को बहुत बदनाम कर दिया। गेरवा कपड़ा नहीं है ये, सुन लीजिए। आप माला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, त्रिशूल लगाएंगे, ओम लिखेंगे और कहेंगे ये गेरवा नहीं है। देखिए, लेकिन स्वामी ओम के साथ जो हरकतें हैं वो नहीं जाती। स्वामी तो सुब्रमण्यम स्वामी के साथ भी लगा हुआ है। कई नामों संत नहीं बताते ना, आप संत बताते हैं खुद को। मैं संत बताता नहीं हूँ, मैं संत रियल में हूँ।
मैंने जितने 55 वर्षों में काम किया महात्मा गांधी भी नहीं कर पाए हैं। आप मुझे अपने आप मेरे अच्छे कामों मैं भी नहीं करना चाहूंगा, गांधी जी बहुत आप मेरे अच्छे कामों की कुछ तो गिनती कराने दीजिए। देखिए जो नोटबंदी हुआ है अभी आपने कराया, एक सेकंड, मैंने ही कराया है। इसके लिए एक मिनट सुन लीजिए, इसके लिए पिछले 30 सालों से मैं आंदोलन कर रहा हूं, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी नक्सली लोग हैं उनको जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आता है उस पर रोक लगाने के लिए अरुण जेटली साहब अपने बैठ लेकर के पूछ लेना, प्राइम मिनिस्टर से बैठ लेकर पूछ लेना, प्राइम मिनिस्टर से आप ये पूछना कि जिस वक्त हमारे पास और काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास और काम नहीं है, आपकी बात है। मैं आपको डेट और घटना बता रहा हूँ। जिस वक्त वाजपेयी जी का फोन आया था नरेंद्र मोदी जी के पास में कि नरेंद्र तुम कहाँ हो, तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं स्वामी ओम जी के साथ में श्मशान में हूँ। सुन लीजिए, उस वक्त एक मिनट देख नहीं रहा हूँ ना, आप रिकॉर्ड में है ना, आप रिकॉर्ड में के रिकॉर्ड में है, चीफ मिनिस्टर गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रिकॉर्ड में है। आपके साथ श्मशान में बैठे थे, मेरे साथ श्मशान में बैठे थे। और उस वक्त एक मिनट बेटी, उस वक्त जब नरेंद्र जी ने कहा, वाजपेयी जी ने कहा किस लिए बैठो, उन्होंने कहा मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। उस वक्त उन्होंने वाजपेयी जी ने ये कहा कि तुम अब चीफ मिनिस्टर बन गए हो, तुम आ जाओ श्मशान छोड़ करके। और आप मोदी जी से पूछे नहीं ये घटना, ये मोदी जी का बयान उस वक्त चला है मेरे बारे में। आप ये बताइए ना, जब आपने इतने बड़े काम हरिद्वार में रहे, ये गाड़ी उनका दिन नहीं है, मेरा दिन है, जब वो युवा थे। अरे ओम जी, आपने इतने बड़े काम कर लिए, इतने बड़े लोगों के काम करवा दिए, दुनिया भर में आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया, फिर भी आप इस तरह के काम करते हैं। पब्लिसिटी आपको ऐसे ही कामों से चाहिए, आप उनको क्यों नहीं प्रचारित करते, आप ये सब क्यों करते हैं? बचपन में मुझे भगवान का अवतार माना जाता था, और मेरे एक मिनट उस वक्त मेरे दर्शन के लिए 5 लोग आया करते थे। बच्चे सारे ये सब करना पड़ा, सारे भगवान होते हैं, बाद में शैतान के नहीं, मैं उस वक्त मेरे अवतार कह रहे हैं, भगवान से शैतान हो गए। मैं भगवान घटना बताइए। नहीं, भगवान से शैतान हुआ नहीं, अभी भी शैतान नहीं, घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास शैतान हुए थे, शैतान तो मैं हुआ ही घटना बता रहे थे। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बिग बॉस के घर में क्यों गया। वो तो किडनैप हो गया था, बता चुके हैं। वो किडनैप में बाद में हुआ। अच्छा, ओके। मुझे पहले गए थे, किडनैप बाद में हुए थे। हाँ, कितने बाद में हुआ हूँ। मुझे पिछले वर्ष भी इन लोगों ने कांटेक्ट किया था, जब मैंने उस महिला को थप्पड़ मारा था। उसके बाद इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था, मैंने इनको मना कर, इन्होंने उस वक्त मुझे 5 करोड़ का लालच दिया था कि हम आपको 5 करोड़ रुपया देंगे, आप आइए। मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं। इस बार इन्होंने पूरी मीटिंग करके, पूरी तैयारी करके 1 साल में, इस बार मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो लेकर के मेरे पास में आए। कौन सी? वो कमजोरी ये है कि मेरे जो गुरुजी थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी रामराज्य परिषद, जिससे अंग्रेज सरकार भी घबराया करती थी। पूरे विश्व को तो आपसे भी घबराती नहीं, पूरे विश्व को रामराज्य बनाना मेरा एक सपना है। और मैं रियल में जो रामराज्य था, जहाँ पर न कोई अपराध होता था, न कुछ होता था, जहाँ युग ही और था ना। इस युग में कहा रामराज की बात करते हैं, आप जैसे लोगों की अगर संख्या रही तो रामराज तो क्या, वही हवा, सब कुछ वही है, कोई युग नहीं बदला। बताइए, आपने कहा कि आप जितने भी गलत काम आपने किए, जघन्य, निंदनीय, जितने घटिया आदमी सोच नहीं सकता उतने गंदे काम आपने वहाँ किए। लेकिन मैंने ड्रग के नशे में किया, आप ये कह रहे हैं। लेकिन 2008 में जो हुआ था, अपने भाई के घर में आपने चोरी कर ली। मेरा कोई भाई नहीं है, वो नहीं। साइकिल का प्रमोद झा कौन है? प्रमोद झा मेरा पहले नौकर था। सुन लीजिए मेरी बात, वो साइकिल का शोरूम मेरे नाम से है, ओम जी साइकिल स्टोर के नाम से रजिस्टर्ड है। गैर जमानती वारंट कैसे जारी हो गया आपके अगेंस्ट? भाई गैर जमानती वारंट, आप मसाज पार्लर चलाते रहे। मसाज पार्लर का मेरे ऊपर में जिंदगी में कभी केस नहीं चला। ये बताइए, एक्टिंग आपका शौक है? मेरा शौक कभी नहीं रहा। सुन लीजिए मेरी बात, क्यों कर रहे हैं? मेरा शौक कभी एक्टिंग नहीं रहा। मुझे ये एक्टिंग करना पड़ा, ये एक अलग बात है कि एक्टिंग करने का नहीं 5 करोड़ के लिए। आप वही बात तो मेरी सुन नहीं रहे। अच्छा, मुझे इन लोगों ने कहा कि आप यदि चलेंगे तो पूरे विश्व को, वहां पर सारे फिल्म स्टार्स होंगे और उन फिल्म स्टार्स आपके अनुकूल चलेंगे और वहां से जो मैसेज जाएगा उससे पूरा विश्व राम राज्य में हो जाएगा। अच्छा, तो उस ग्लैमर में आप आ गए, आपको लगा फिल्म स्टार्स के जरिए आप राम राज्य बनाएंगे? हाँ, डेफिनेटली मैं उस बात में आ गया। और जब मैं फिर जाकर आप पूर्व में क्या कुछ करने लगे? मुझे ये भी नहीं कहा गया था कि उसमें इस तरह की लड़कियां आएंगी जिनका खून के छींटे फेंके। आपने आपने कभी नहीं देखा? ये उंगली कटी हुई है, मेरी आधी उंगली कटी हुई है। तो ये ऊपर क्या थर्माकोल लगाया है? आधी उंगली कटी है तो? अरे ये स्टिचेज है, लंबाई तो पूरी है। हाँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टिचेज है। आधी कटी हुई है, ऊपर थर्माकोल है क्या? थर्माकोल नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। झूठ बोलते हैं। अरे भाई आप खुलवा के देख लीजिए किसी डॉक्टर को बुला करके। तो आपने खून के छींटे क्या फेंके? खून के छींटे मैंने इसीलिए फेंके क्योंकि मैं ये
एक एक्ट के अंदर जवाब नहीं मिल रहा आपको? जवाब है मेरे पास, आप सुनना नहीं चाहते। ये एक निश्चित रूप से ये स्क्रिप्टेड था कि जब मैं खून की छींटे फेंकूंगा ये लोग भागेंगे वहां से। स्क्रिप्ट के नाम पे कुछ भी करा लिया जाएगा क्या आपसे? कराया गया मेरे से कराया गया। तो किस लिए, क्या मजबूरी थी? पैसे इसीलिए नहीं, पैसा तो मैंने आज तक नहीं लिया। तो आप संत है, कोई भी घटिया काम कर देंगे स्क्रिप्टेड होगा तो? संत ने नहीं किया, बिग बॉस का एक एक्टर ने किया, एक्टर ने, शैतान ने नहीं बाहर आ गया है, वो ये कह रहा है कि वो दोबारा वहाँ जाना चाहता है। हाँ, इसलिए सुन लीजिए, आपने कहा कि आप सुन नहीं रहे ना मेरी बात, इसलिए जाना चाहता है ताकि वहाँ पर जो सबूत विचार होता है उसका एक बार फिर हिस्सा बने। नहीं, हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं। वहाँ जो सबूत है जो मैं बाहर बोल रहा हूँ, उस सबूत को मैं वहीं के कैमरे से मैं आप लोगों को दिखा सकूं और दुनिया उसको। लेकिन आपके हाथ में तो कुछ है नहीं ना, मेरे हाथ में अब है क्योंकि आप दुनिया मेरे साथ है। अब वो मेरी बिग बॉस के घर में जाकर आपके हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ पर आपके कहने से आप क्या दिखा देंगे? ऐसा है, बिग बॉस के हाथ में अब सब कुछ है मेरे हाथ में। अब बिग बॉस के हाथ में कुछ नहीं आपके हाथ में पहले हफ्ते बाहर निकलना भी था, आपके हाथ में पहले हफ्ते बाहर निकलना भी था आपको, लेकिन ये सब करना था, लंबे वक्त तक रहे नहीं करा सकते। ओम जी, आपके हाथ में निकलना था। एक दोस्त आपने बताइए, निजी जिंदगी में भी आपको घर का सुख नहीं मिला, वहाँ से भी आप निकाल दिए गए, बिग बॉस के घर से आप निकाल दिए गए, वहाँ इतने दिन रहे, एक दोस्त आप नहीं बना पाए। आपके जाने के बाद मन्नू ने कहा कि अब शाना बोल रहा है पानी था, इसे कौन बेवकूफ लग रहा है, साला चिपस्टर। ये मन्नू ने आपके लिए कहा। ये डायलॉग है कि मनवीर ने आपके जाते ही सबसे पहले बिग बॉस को हाथ जोड़ के थैंक्स कहा कि आप चले गए। जिस दिन आपको मुंह बंद करके रखा गया उस दिन सब लोग खुश थे कि चलिए आप चुप है। आप बोलने दीजिए, जितने भी वहाँ लड़के लड़कियां हैं, दिल से अब वो बाहर आएंगे उनसे उनको पूछना, दिल से मैं उनको बेटा बेटी मानता था, मानता हूँ, मानता था। एक मिनट उनको चाहिए। अब सुन लीजिए जान साहब मेरी बात, ये जितने भी मेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स हैं ये सारे स्क्रिप्टेड है। ये लोग मेरी तरह भले ही एक्टर पूरी तरह आपके बैग से जो सामान निकला था लड़कियों का वो क्या था? आपने कहा था कि आप लेकर एक मिनट आप शॉट दिखाइए, वो मेरा बैग नहीं है, मुझे बोलने के लिए कहा गया तो डायलॉग वो मैंने डायलॉग बोला है। मेरे बैग में सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े हैं और कुछ नहीं है। दूसरा वो बैग मेरा हमेशा मेरा बैग हमेशा खुला रहता है। बुलवाया गया। अभी हम जो बोलेंगे आप बोल देंगे डायलॉग की खातिर क्या? अभी जो मैं आपसे कहूंगा बोलेंगे? अभी मैं आपका कहती नहीं हूँ ना। अच्छा, अभी मुझे आपसे जान का खतरा नहीं है ना। 5 करोड़ भी नहीं दे रहा। 5 करोड़ तो मैंने तब भी नहीं मांगा था। मैं यही कह के गया था, मुझे एक नया पैसा नहीं। इस बार ज्यादा थे शायद, नहीं इस बार भी मैंने मना कर दिया था, मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं दिया। मैं तब से कहा था दोबारा देने की जरूरत क्या थी? नहीं पहले भी कभी नहीं दिया मैंने एक नया पैसा नहीं लिया है, ना ही मैं लूंगा। लेकिन हाँ इतना जरूर आपको मिला नहीं, इतनी बदनामी आप कमा कर आए। बोलिए शो में मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी सलमान खान भी बोल चुके हैं। मैंने कैमरे के अंदर से भी बोला है, बिग बॉस को दिल्ली में भी कहा था और लोनावाला में भी कहा। लेकिन मैं 28 जनवरी को सलमान खान को पटक करके मारूंगा, बिग बॉस के घर में आग लगाऊंगा। यदि मुझे उससे पहले नहीं बुलाते हैं तो टीआरपी तो डाउन हो ही चुका है। फ्रस्ट्रेशन क्यों है जाने का अंदर? बस इसलिए बिग बॉस के नाम पर वो कलंक है, देश को बर्बाद करना। किसी को नहीं मार सकते। वो सीआईए के जो आदमी एक महिला पे हाथ उठा सकता है, आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। आप छू नहीं सकते सलमान खान को। आप छू नहीं सकते। आप फालतू बातें करते हैं सिर्फ पब्लिसिटी और टीआरपी। सलमान खान जैसे देशद्रोही से मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आपको 9 शो मैं पक्का देशभक्त हूँ। पिछले 55 साल से ये शो आ रहा है, आपको मालूम नहीं था ये ऐसा शो होता है? आप गए वहाँ पर, यही सब आपको करना था, आप इसलिए गए। देवी जी आप सुन लीजिए, मेरे जो लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ पर जलवन में होते हैं ना, मैं वो भी नहीं देखता, मेरे पास वक्त नहीं होता। मैं क्या करते हैं? 1 मिनट, मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक सुबह में मेरे प्रवचन शुरू हो जाते हैं डिफरेंट टेम्पल्स में। 10 बजे से लेकर के दोपहर पर नहीं मंदिरों में, टेम्पल्स में, टेलीविजन नहीं कहा मैंने, टेम्पल्स का। और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक मेरी रैलियां चलती है डिफरेंट इश्यूज पे, डिफरेंट एम्बेसी। लेकिन कोई जानता नहीं आपको। बिग बॉस में जब आप ये सब हरकतें करते हैं चर्चा तब होती है आपकी, इसीलिए आप गए वहाँ पर। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। और 5 बजे के बाद मैं जाता हूँ इवनिंग कॉलेजेस में। लोगों में ये जो अभी वहाँ पे बेंगलोर में जो कांड हुआ है उसके खिलाफ युवकों की मैं मानसिकता बदलने के लिए मुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ की दुकान में बिल्कुल नहीं, मैं सत्य का स्थान हूँ। अब सुन लीजिए ध्यान से। उसके बाद सलमान खान को मारा, आप बोलते हैं मारा और सलमान में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ बयान दे,
और मेरे खिलाफ वो केस करे। मैं चैलेंज करता हूँ सलमान को। टीआरपी के लिए इस तरह के बयानबाजी मुझे टीआरपी की जरूरत नहीं। जब मैं 5 साल का था तब से टीआरपी मेरे साथ चल रही है। 5-10 लाख लोग उस जमाने में मेरे साथ आया करते थे। फिर भी आपको बिग बॉस के घर ही जाना पड़ा, वही सब करना पड़ा। रामराज बनाने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे रावण बनाकर। ये बताइए आपकी आने वाली फिल्म कौन सी है, चलते चलते बता दीजिए। मेरा ऐसा है, मेरे लाइफ बायोग्राफी के ऊपर में रोनाल्ड रेगन जो पहले एक मिनट, अरे भाई रोनाल्ड रेगन जो पहले हॉलीवुड के एक्टर थे, राष्ट्रपति बने, उनके साथ पहले मेरी लड़ाई हुई थी वहां पे। एक मिनट, और उन्होंने ही अंग्रेजी में इतनी मोटी किताब मेरे बारे में लिखी हुई है, जिसका स्क्रिप्ट तैयार होकर कभी रेडी है। महाराणा प्रताप के लिए भी आप लड़ने गए होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, जीता आपका शुक्रिया। धन्यवाद नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमको सबूत देने का मौका दीजिए, सिर्फ इतना नहीं कि आप आरोप लगाए और मुझे उसका जवाब दें। न्यूज वर्ल्ड इंडिया का मंच है, आपको किसी भी तरह के झूठ की पब्लिसिटी कंटिन्यू करने को मनाओ नहीं कर सकते। यदि झूठ है, बहुत बहुत शुक्रिया। झूठ है तो सलमान को कहिए मेरे खिलाफ केस करे, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं साबित करूंगा। पहले वाले मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो बिग बॉस के घर में, क्योंकि टीवी के लिए हो रहा था, तो शायद वहाँ हंगामा था, यहाँ कुछ और देखने को मिलेगा। कुछ अंतर नहीं है, बिग बॉस में के अंदर जैसे हम जी थे